अरे मैं उसकी तरह थोड़ी हूँ। अरे मम्मी वो तो पागल है जो दब के रहती है। मुझे देखो, मेरे सामने कोई भी नहीं बोल सकता। अरे हमने बहू भेजी उस घर में, नौकरानी नहीं। और तेरी सास जवान है, तेरी नंद भी है, वे करेंगी ना काम। अरे मम्मी बोलती तो हूँ, करती नहीं। सीधी क्या कर, क्या मैं नौकर ना हूँ इस घर की? मम्मी ये बुढ़िया है ना, ये बार बार मुझे काम की बोलती है। अरे उनकी हैसियत ही क्या है, हमारे बराबर के हैं क्या वे? हमने कितना दहेज दिया उन्हें। तू डरा कर मत ना, मत अपनी सास से और मत अपनी ननद से, उन्हें दबा कर रखा कर। अरे ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ मैं आप ही की बेटी हूँ, पता है ना आपको। सही कह रही है। मम्मी सुनो, मुझे ना 2-4 रील बनानी है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी। ठीक है। चिंता मत करना, यहाँ पे मेरा फुल दबदबा है। आखिर बेटी किसकी है? सच में। अरे बात करने से फुर्सत मिल गई हो तो मेरा नाश्ता लगा दे, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। तुम्हारी माँ के बहन के हाथ टूट गए हैं, वो नहीं दे सकती तुम्हें नाश्ता? अरे भगवान, मैं तो नू कह रहा था तू ही दे देती। पत्नी का फर्ज हो अपने पति को नाश्ता वास्ता करवा के ड्यूटी भेजने का। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं फोन पे अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ? अरे मैं तो तुझे जब भी देखूं कभी तो अपनी मम्मी से बात करती रहे, कभी अपनी बहन से करती रहे। अरे ना वे कहीं भगे जा रहे ना तू कहीं भगी जा रही, बाद में कर लिए। मेरी मम्मी और बहन के बारे में एक शब्द भी मत बोल देना, नहीं तो अभी लड़ाई हो जाएगी। अरे 6 महीने तो हमारे ब्याह को हुए और तू अभी से राड करने लगी। मेरी बात सुन लो कान खोल के, अगर मुझे फोन पे बात करने से डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है भाई, कर ले तू बात, हम तो खुद जाकर कर लेंगे नाश्ता। हेलो मम्मी, हेलो हेलो। ले ला मम्मी, मुझे भी दे दे नाश्ता, मुझे कॉलेज को देर हो रही है। ए स्वाति, ऐसा कर तू पहले भैया को दे दे, तू बाद में कर लिए नाश्ता। ठीक है मम्मी। लो भैया, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी मुझे भूख न लग रही, मैं कॉलेज में कर लूंगा। तुझे क्या हो गया? अब तो तू नाश्ता मांग रहा था, एक आधा तो खाता जाता। मम्मी मुझे तो लगा है भैया का आज फिर मूड खराब हो गया। के बताऊं बेटी स्वाति, लग तो मुझे भी नहीं रहा, बहू के साथ राड होगी दिखे। हाँ चल तू ऐसा कर, उसे बहू को भी दिया परांठे, पकड़िए। पहले मुझे तो खा लेने दो, एक आधा भूख लग रही मुझे अभी। जाके चुपचाप दिया, कभी फिर हमारी साथ भी राड हो जा। चल तू आकर खा लिए, पहले उसे दिया। अरे मम्मी, तुम तो जानती हो मुझे, बेटी किसकी हूँ। फिर क्या, सुना दी मैंने 2-4 बात, अब उसका दिमाग ठीक रहेगा। भाभी नाश्ता। मम्मी रुकना 2 मिनट। तुझे मैंने 1000 बार बोला है जब मैं फोन पे बात करूं मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। फिर मैं तो नाश्ता लेके आई थी। रख, भाग यहाँ से। हाँ मम्मी। अरे सारा मूड ही खराब कर दिया। बेटी टेंशन मत लेकर ज्यादा। अरे तुमको नहीं पता, मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ या बुआ से बात करती हूँ ना, ये मेरी नंद है ना, चुपचाप किसी बहाने से आ जाती है बातें सुनने के लिए। तो बेटी इसका इलाज बांध देना, तुझे पता नहीं तू किसकी बेटी है। सुना नहीं तुमने, धमकाया उसको मैंने अभी। ठीक करा। चल बेटी मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है मम्मी।
स्वाति, स्वाति। हाँ भाभी। ये ठंडे पराठे लाके रख दिए तूने यहाँ। मैं तो गरम ही लाई थी। मैं झूठ बोल रही हूँ, ये गरम है, ले जा। कोई बात ना, मैं दोबारा गरम कर लाऊंगी। तू ही खा ले, मर गई मेरी भूख। जब इतनी देर तक फोन में लगी रहेगी, खाना तो होएगा ही ठंडा। कोई बात ना, ना खाया ना सही, मैं ही खा लूंगी। करवाया ही नाश्ता अपनी भाभी को? उसने न खाए वो परांठे, तो मैंने खा लिए। क्यों? तेने क्यों खा लिए? नू कही ठंडे हो रहे, मैं क्या करती फिर? तो गरम कर देती। मैंने तो कही गरम करने को, उसने वो 4 बात सुना दी मुझे, मेरी बात सुनी नहीं। मम्मी तू एक बात बता, भाभी को इस घर में आए हुए 6 महीने हो लिए, ना तो कुछ काम करती और ना हमसे ढंग से बोलती है। ऐसा कैसा काम चलेगा? या तो 24 घंटे रील बनाती रहे या अपने घर वालों से बात करती रहे। ये कोई बात ना, कर लेगी इल्ला, ये भी नवी नवी है, ले लेने दे उसे भी मौज। मुझे तो लगता ना ये कभी हमारे घर का हिल्ला भी करेगी। ए बेटी कुछ तू कर ले कर, और मैं कर ले करूंगी। अरे मम्मी ऐसा कैसा काम चलेगा? ए बेटी स्वाति, तुझे पता तो है ही, या ठाड़े घर की बहू आगी मारे। और कदीस ने गुस्से में आके मरने वरने का ड्रामा कर दिया। पर मम्मी तुझे तो भाभी को समझाना चाहिए, तू इस घर की बड़ी है, तू ना समझाओगी तो कौन समझाओगा? और पिताजी भी कुछ न कहते हैं उसे। बेटी अकल समझाने से नाती अपने आप आवे। अगर मैं बहू को कुछ कहूंगी तो वह मेरे साथ उल्टी सीधी बोल लेगी। यहाँ शोर शराबा होगा और मोहल्ले वाले तमाशा देखेंगे मारा। नो कहेंगे इतनी सोनी सुतरी बहू इन पे रखी ना गई, इब कर भी कह सके। चल तू एक काम कर, मशीन में कपड़े पड़े, तू तो उन्हें धो ले, मैं थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊं। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गए। सॉरी सर। मधु जी, मुझे एक बात बताओ, इन संजू जी का परछाव पड़ गया क्या तुम्हें? क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब है, संजू जी तो हमेशा लेट आते हैं। इनका लेट आने का कारण है, इनकी 6 महीने पहले शादी हुई है, तुम्हारी तो भी सगाई भी ना हुई है। संजू जी। जी सर। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो सर। शादी से पहले तुम्हारा चेहरा एकदम खिला हुआ रहता था, तुम सबको हंसा हंसा के चलते थे। शादी के बाद ये उदासी कैसी? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो आज भी खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब अपनी अपनी क्लास में जाओ। कुछ तो मामला गड़बड़ है। पता ना यार, आज लाइट कैसे ना आई? इस टाइम रे तो आ जाया करे थी। आ जाती तो मैं भी 12 चला देता, पड़े में पानी हो जाता, पड़े को वैसे लेट हो रहे हैं। बलदेव भाई राम राम राम। आजा देवराज भाई आजा। और सुनाओ, ठीक हो? हाँ ठीक ठाक, तुम भी ठीक हो? और सुना, आज भाभी को लेके कहाँ जा रहा? अरे भाई और कहाँ लेके जाऊं, डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ। ये हर टाइम बीमारी पड़ी रहे, 1 साल हो लिया इसने तो। चलो कोई बात ना, हो जाएगी ठीक। ये तो हरी बीमारी हर घर में चलती रहे हैं। और बताओ भाई साहब, बालकों का बिया कर दिया? अरे छोरी तो अभी ब्याह लायक हुई नहीं, 12वीं क्लास में पढ़ रही। बड़े छोरे का कर दिया। भाई साहब तुमने तो हमें बिया का न्योता भी न दिया। अरे बस जब न्यू जल्दबाजी सी में कर लिया था। कई आदमी रह गए जिन्हें ना काट दिए गए। कहीं छोरा लग गया नौकरी? हाँ, सरकारी स्कूल में मास्टर है। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। संजू सर, खाने में क्या खाओगे? क्या मंगाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप मंगा लो आपको जो खाना। राज सर, खाना तो हमने खा लिया। जितने प्यार से मधु मैम संजू सर को कह रही है ना, अगर इतने प्यार से मुझे कहती
तो 30-35 रोटी तो मैं अब भी खा जाता। ठीक है, 30-35 क्यों, 60-70 तो रोटी मंगा देती हूँ, 10-15 चावल की प्लेट मंगा देती हूँ और 2 बाल्टी रायते की मंगा देती हूँ। खा लेना फिर। पता नहीं आदमी है या जानवर। मम्मी, पिताजी आ गए। स्वाति बेटा, एक गिलास ठंडा सा पानी लेके आ। लो पिताजी पानी। स्वाति, तेरी मम्मी का क्या हो गया? यूं कैसे मुंह से लटका बैठी है? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होता। फिर मुंह क्यों लटका के बैठी है तू? ना, मैं ना मुंह लटका के बैठी, नू ही मूड सा खराब हो रहा। पिताजी, भैया आज फिर बिना नाश्ता करे कॉलेज चले गए। आज फिर संजू की बहू तक कुछ क्या सुनी होगी के? मुझे ऐसा लगा बहू ने आज फिर बिगन बो दिया दिखे। यो कोई एक दिन का काम थोड़ा ही ना है स्वाति के बापू, यो तो हमारे जी को खाड़ा रोज का हो रहा। और या बहू कुछ बिगन करवा के मानने की काम मिला तो कुछ करती नहीं, या तो रील बनावे या फिर अपनी मतारी से फोन पे बात करती रहे। तू बिल्कुल ठीक कह रही है संजू की माँ, यू बहू तो हमारे घर में बड़ा ही कोहद करके मानने की। अरे ब्याह के तो न्यू लाए थे, बड़े घर की बड़े खानदान की बेटी है, अच्छे संस्कार होंगे, पर इसने तो बिल्कुल जुल्म कर दिया। इसमें तो कैसी भी अकल ना पाई। जो हमें नहीं पता होता ना, यू बहू इतनी नहीं खदली करेगी तो हम अपने छोरे को ब्याहते ही ना इसते। और यू बहू है कहाँ? छत पे रील बना रही। छत पे रील बना रही? इतनी तो बहरी में आज तो होना से भाई, हमारी तो समझ में न्यू नहीं आता कि हम इस घर में बहू लाए हैं या नचनिया लाए। अजी के बताऊं तो मैं इसे बहू को नू नहीं देखती। हमारी समाज में कितनी इज्जत है। रिश्तेदारों के भी फोन आवे, गली मोहल्ले की लुगाई मुझे रोक के न्यू कह थारी बहू ने फेसबुक इंस्टाग्राम पे यो के बवाल मचा रखा, अच्छे पछोड़े कपड़े पहरे, नाच नाच के वीडियो घेरे। शर्म लिहाज है इसका कुछ या नहीं है? अब तुम ऐसा करो, हाथ मुंह धोकर रोटी खा लो। स्वाति चल अपने पिताजी को रोटी दे दे लाके। ठीक है। ना, मैं ना खा रहा रोटी। जिसका बेटा भूखा कॉलेज में चला गया हो उस पर रोटी खाई जा रही भला। क्या करे स्वाति के बापू, नु काम थोड़ा ही ना चल जाएगा, रोटी तो खानी ही पड़ेगी। हाँ बात तो तू सही कह रही है, पर बिल्कुल मन नहीं है रोटी खाने का। सांझ को खा लूँ मैं, अब घेर में को जा रहा हूँ। संजू, संजू सुनो तो सही। हाँ मधु बोलो, क्या हुआ? तुम स्टाफ रूम से उठ के क्यों चले आए? चाय पीने की इच्छा हो रही थी, कैंटीन में जा रहा था। अच्छा चलो, तो मैं भी चलती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चाय पी लूंगी। चलो चलो। संजू, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम उदास उदास से रहते हो, क्या कारण है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वाकई कोई बात नहीं है या तुम मुझे बताना नहीं चाहते? देखो संजू, इस पूरे कॉलेज में तुम ही एक मेरे दोस्त हो, तुम मुझे नहीं बताओगे तो। मधु जी, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तुम्हें बताऊं तो कैसे बताऊं? संजू, तुम्हारा ये उदासी भरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, तुम मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो। तुम्हें मेरी उदासी का कारण जानना है? हाँ। मेरी उदासी का कारण है मेरी पत्नी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। बता दूंगा।
और ये देखो नए जमाने के लैला मजनू। अरे ये संजू मास्टर है ही इतना सोना। तेरा भी दिल लगा के संजू मास्टर पे? अरे कहाँ मेरी ऐसी किस्मत, ये राजा भोज में गंगू तेली। मधु जी आओ चलें। आज मैं नाचूंगी नाचूंगी, आज मैं नाचूंगी नाचूंगी, मेरी काली चोटी रहे फण नागन जूठारी। उफ, थक गई। बाकी रील अब कल बनाऊंगी। भूख भी लगी बहुत तेज है। चलो देखते हैं क्या बनाए। अरे कहाँ मर गए सारे के सारे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बहू। हाँ भाभी। खाना वाना कुछ नहीं बनाया? हाँ खिचड़ी बनाई। मुझे कौन देगा? तुम्हें पता नहीं है मुझे खिचड़ी कितनी पसंद है। ए बहू, खिचड़ी तो मैंने बना ली, इब तू घाल के खा तो ले, इतना तो एहसान कर दे हमारे पे। मम्मी आपको तो पता ही है ना, संजू जब तक मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाते मेरा पेट नहीं भरता। पर बेटी संजू तो इस टाइम कॉलेज में है। तो तुम दोनों तो यहाँ हो, तुम दोनों के कौन सा हाथ टूट गए? तुम ला दो मुझे। ठीक है भाभी मैं ला रही हूँ, तू अपने कमरे में चल। जल्दी लेके आ। ठीक है जाओ। देखा कैसे ऑर्डर करके गई। पता नहीं बेटी हमारी तो किस्मत पर कहाँ तक बढ़ गया। दे दे इसे खिचड़ी गाल के। भैया 2 कप चाय भिजवा देना। आप लोग बैठिए, अभी भिजवाता हूँ। ठीक है। सुनील 2 कप चाय भिजवाओ। अरे मधु आओ चाय पी लो। आप पियो, हमारी तो आ रही है। ठीक है। और बताओ रीना जी, आज आप स्टाफ रूम में क्यों नहीं आई? मधु आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और बताओ रीना मैम, आपके बच्चे की तबीयत ठीक है अब? हाँ मधु बिल्कुल, अब तो ठीक है पहले से। पहले उसे बुखार चढ़ रहा था, अब बेटर है थोड़ा सा। और सुनाओ संजू क्या हाल है? बस मैडम ठीक हूँ। क्या हुआ, इतने उदास उदास दिखाई दे रहे हो? पहले तो आप इतने अच्छे से बोलते थे, सबसे इतना मजाक करते थे, क्या हुआ इतने उदास क्यों हो? सही कह रही हो रीना मैम। अरे मधु तुम तो संजू की दोस्त हो, तुम्हें पता होगा संजू क्यों उदास है इतना। जब कुछ है ही नहीं। और रीना जी एक बात बताओ, अभी आपने कहा मधु मेरी दोस्त है, आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे तो कॉलेज के जितने भी टीचर है सभी मेरे दोस्त हैं। अरे इस बात की तो सारे कॉलेज में चर्चा है। क्या चर्चा है? तुम्हें पता है कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई बोलता है लैला मजनू, कोई बोलता है तोता मैना। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। ये क्या था विपिन जी? ये तो जी गाना है। ये तो फेमस मूवी का गाना है, चोर मचाए शोर मूवी का। अच्छा गाना है, इसलिए तो मैंने गाया। और मैं तो ये कह रहा हूँ आप भी गाया करो। ना मुझे ना जाना इंडियन आइडल में। चलो मधु जी। चलो चलो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। आगे बेटा। स्वाति जा भैया के लिए पानी लिया। ठीक है ला रही हूँ। संजू बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी गाल कर ला रही हूँ। ना मम्मी मुझे भूख ना है। क्यों, कॉलेज में कुछ खा लिया था? खाए तो कुछ ना था,
बस चाय पी थी। तो बेटे चाय थे के पेट भरे है। संजू बेटा न्यू काम ना चला, रोटी तो तुझे खानी पड़ेगी, बिना खाए काम ना चला है। देख बेटा, जो तू नहीं खाने का ना तो हम भी रोटी नहीं खाने के। हाँ हमारी भी आज भूख हड़ताल है। चल जब तुम दोनों कह रहे हो तो मैं खा लूं 1-2 रोटी। मैं ऊपर जा रहा हूँ, हाथ मुंह धो रहा हूँ, तुम स्वाति को भेज दियो, रोटी ले गए। लो भैया पानी। ला। मम्मी संजू आ गया, बाद में करूंगी बात। अरे ना, डरती ना हूँ, रखो। किरण एक बात कहूँ? बोलो। तू मेरी पत्नी है। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? तुझे पता पत्नी के फर्ज क्यों? मुझे ज्ञान मत दो, मुझे सब पता है। फिर भी मैं तेरे से एक बात कहनी चाहूंगा। बोलो। जब मैं कॉलेज जाऊं जब भी तू फोन पे लगी रहे, जब मैं कॉलेज से वापस आऊं जब भी तू फोन पे लगी पावे। अभी मैंने क्या बोला था? मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो और ना मुझे कुछ समझाने की जरूरत। चल नहीं समझा रहा, पर तू नू तो सोच, जब मैं कॉलेज से वापस आऊं तो मेरे से चाय पानी खाने की तो पूछ लेकर। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। यूं क्या कह रही है तू? मेरी शादी से पहले तुम्हारे घर में क्या था? मेरे पापा ने तुम्हारा घर भर दिया। मेरे यहाँ आने से पहले तुम सबके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा था। अगर मेरे पापा दहेज ना देते ना तो तुम्हारा घर बिक जाता। आजा आजा, तेरी कमी थी, तुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है हम दोनों की लड़ाई में। भैया रोटी। स्वाति मैं ना खा रहा अभी, तू ले जा, मैं बाद में खा लूँ। ठीक है भैया। अरे किरण की बच्ची, सोच समझ के बोल लेगा, क्या नाप सनाप बकती रहे। क्या गलत बोल रही हूँ? क्या करने आई थी यहाँ पे? अरे मेरे लिए रोटी लेकर आई थी। कोई रोटी वोटी देने नहीं आई थी, हम दोनों के बीच के झगड़े सुनने आई थी। कौन? ये बात स्वाति, क्यों मुंह सा लटका के बैठी? खाई ना रोटी संजू ने? मम्मी भाभी ने ना भैया के साथ महाभारत कर रखी, रोटी भी ना खाने दी भैया को और मुझे भी धमका कर भगा दिया वहां से। अब क्या करे स्वाति के पिताजी, या बहू तो घनी कसूती आ गई हमारे घर में। यूं ना हमें चैन से टुकड़ा खान दे, या तो हमें भुक्का मारती दिखे। अब तुझे के बताऊं संजू की माँ, मेरे समधी बलवंत का घर ऐसा तो था नहीं। इस बहू पे पता नहीं किसका असर पड़ गया। इस पे असर पड़ा इसकी माँ का। वह है एक नंबर की घमंडी औरत। जो वो इसे अच्छे संस्कार देती ना तो आज हमारे साथ ऐसा ना करे थी। पूरा दिन माँ बेटियों की फोन पर घुटर पुटर चलती रहे, वही सिखावे ऐसे उल्टी सीधी बात। ये तू सही कह रही है संजू की माँ। यूं तो पुरानी कहावत है कि माँ पे धी पिता पे घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। सही कह इस पे रहे। उसका ही असर जा रहा। यह बात तो थारी ठीक है संजू के पिताजी, पर संजू को देख के ना मेरा जी दुखी होवे, मेरी आत्मा रोवे। लड़की को लोंडा जब कॉलेज जावे ना तो उसे नाश्ता करने देती, और जब दोपहर को कॉलेज तक घर आवे तो उसे रोटी नहीं खाने देती। ऐसे तो मेरे बेटे की सेहत का नाश हो जाएगा। अब के बताऊं संजू की माँ, जो भाग में लिखा हो तो भुगतना ही पड़ेगा। ये पता यो बहू पिछले जन्म की किसी दुश्मनी का बदला महरते ले रही हो। सही कह रहे तुम, मुझे भी ऐसे ही लग रहा। चलो तो एक काम करो, मैं रोटी घाल के लाऊं थारे लिया, तुम रोटी खा लो। ना मुझे भूख ना, जब भूख लगेगी मैं बता दूंगा। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज फिर लेट? सॉरी सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, माफ करा तुम्हें। एक काम करो, मिठाई खा के अपना मुंह मीठा करो। सर आपका कोई स्पेशल इंक्रीमेंट हुआ है या प्रमोशन मिला है? अरे नहीं नहीं, ना तो मेरी तनख्वाह बढ़ी है और ना कोई मेरा प्रमोशन हुआ। तो सर आप ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो? भाई मेरी शादी की साल गए है आज, यानी आज मेरे ब्याह को पूरे 15 साल हो गए। और वो भी एक ही लुगाई के साथ, मेरा मतलब एक ही धर्म पत्नी के साथ।
अरे तेरी बात। ए भाई, प्रिंसिपल तू है क्या मैं हूँ? मैं सर। है? मेरा मतलब आप सर। तुझे पता नहीं मैं कितने खतरनाक किस्म का प्रिंसिपल हूँ। कोई बच्चा मेरे सामने आज तक नहीं बोला, कोई टीचर नहीं बोला, और तू चपरासी कितना बोलता है, बिगड़ बहुत गया तू। सीधा कर दूंगा सीधा, दैट्स ऑल। सर मैं तो आपकी हिम्मत की दाद दे रहा था, तब ने तो मेरे गाल पे आराम से सेक दिया। हरामखोर, न्यू करा 15 साल से एक लुगाई के साथ रह रहा, अब और के 10 के साथ रहूं? दिख रहा मेरा जत्तर तुझे? अरे यार इसे छोड़ दो, ये तो बकता रहता है। तुम मिठाई खाओ खाओ खाओ। संजू तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात? मैडम आप संजू की दोस्त हैं, तो तुम इसका पता करो, इसे क्या परेशानी है। ठीक है सर, मैं पता करती हूँ। ठीक है जी। सर आप क्या हो तो एक बर्फी मैं भी ले लूं? तू खाने लायक तो है नहीं, पर खा ले चल। अब ओए आलू के बीज उड़िए जरा, उड़ेगा यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। हरामखोर, एक पीस क्यों कहा था, सारी किलो कहा था? अभी तो और को भी देनी, एक ले इसमें से। मेरी ससुरी का पता नहीं कहाँ से आज यहाँ ससुरी है यार। प्रिंसिपल सर तुम्हें मिठाई दे रहे थे, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे और चेहरे पे भी तनाव था? क्या बात है ऐसी, मुझे बताओ ना। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें लगा होगा ऐसा। नहीं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मधु, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं जाते। संजू मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा दुख जाने बिना मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। संजू तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम्हारा दिल का दर्द जाने बिना मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। ये क्या बदतमीजी है? अरे यार बदतमीजी क्यों होती, तू मेरी पत्नी ना है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन चला रही हूँ? अरे यार रात के 10 बज रहे हैं, यू फोन चलाने का टाइम कोई है? संजू तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम सो नहीं सकते? अरे यार तू मेरी पत्नी है, तू मेरी फीलिंग तो समझ। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाओ तुम्हारी फीलिंग्स। अरे इतने जोर से मत बोल, घर के जग जाऊंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर के जगेंगे या कौन जगेगा। अरे यार अरे चुपचाप मान जा, ना मेरे पे और तरीके भी आवे मनाने के। ओ हेलो, वो जमाने चले गए जब औरतें आदमियों से डरती थी। चुपचाप सो जाओ, ज्यादा पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कमाते हो महीने का? 30-40 हजार रुपए। मेरी इंस्टाग्राम पे रील वायरल होने दो, फिर देखना कैसे लाखों छापती हूँ। आए बड़े चल के। ठीक है बच्चों, बाकी का लेसन मैं कल पढ़ाऊंगा, बाकी सब कल अपनी किताबें लेकर आना। ओके। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। भाई वाह, मुझे नहीं पता था हमारी क्लास में इतने अच्छे चित्रकार भी हैं। चित्र वाकई में तारीफ के काबिल है। जिसने भी ये चित्र बनाया है वो खड़ा होकर यहाँ आए, मैं उसकी खुलकर तारीफ करना चाहता हूँ। सर ऐसे ही कर दीजिए ना। अलीशा, क्या ये इतने सुंदर चित्र आपने बनाए हैं? जी सर, मैंने बनाए हैं, पर नाम मैंने नहीं लिखे। नाम तो
मैं जान गया ये नाम किसने लिखे हैं। इन चित्रों के नीचे नाम लिखे हैं साइमा ने। सॉरी सर। बैठ जाओ। देखो स्टूडेंट, तोता मैना का प्यार पवित्र प्यार की श्रेणी मानता है। इस तरह उसे ब्लैक बोर्ड पर बनाकर प्यार नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ए भाई, इतनी अच्छी हरकत किसने करी है यू? कौन से ने करी है बोलो? अलीशा और साइना। तू तो रामलाल की ना, और तू किशन पाल की है। मैं जो प्रिंसिपल हूं ना, दूसरे किस्म का हूं, समझे? इतने रहपटे मारूंगा, अकल ठिकाने कर दूंगा। और एक बात और, मन ने पहले पहलवानी करी, पहलवानी, और फिर पहलवानी में ही बहुत हाथ पांव तोड़े, और फिर मैं उतर गया बदमाशी में, और बदमाशी मन ने इतने हाथ गोड़ तोड़ रखे हैं लोगों के। और सुनो, सारे दोनों के जो बापू है ना, उनके भी जवानी में गोड्डे मन नहीं तोड़ रखे। अगर आज के बाद कोई गलती करी तो रहपटे मार मार के थारे घर तक ले जाऊंगा, और फिर भी गलती करी तो नाम काटूंगा, और काटूंगा के आज ही नाम काटूंगा। ऑफिस में मिलो मेरे, चलो। सर कोई बात नहीं, माफ कर दो, बच्चे हैं। आप कह रहे हो तो मैं इन्हें एक बार और मौका दे रहा हूँ, आइंदा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दैट्स ऑल। सर आप कितने अच्छे हैं, आपने हमें प्रिंसिपल सर से बचा लिया। ठीक है, अब पढ़ाई में ध्यान लगाओ और आगे से ऐसी हरकत मत करना। मम्मी, आज भाभी नीचे उतर के ही ना आई। अच्छा, नाश्ता तो कर लिया होगा उसने। हाँ, नाश्ता तो कर लिया था। मैं ही देखूं आज इससे बात करके के जी में इसके। ए कहाँ है बहू? मम्मी, बुढ़िया आ गई, बुढ़िया, बाद में कॉल करती हूँ। एक कर रही बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसी टहल रही थी। मुझे तेरे से कुछ बात करनी। हाँ जी बताओ। ए बेटी, तेरे ब्याह को 6 महीने हो गए, आज तक तेने नू नहीं देखा हमारे घर की रसोई कहाँ है। देखो मम्मी जी, रसोई तो हमारे घर में भी है, पर मुझे आज तक पता नहीं चला कि हमारे घर में रसोई है किधर। देख बेटी, तेने अपने घर की रसोई देखी हो या न देखी हो, पर हमारे घर की रसोई तो तुझे देखनी पड़ेगी। और मैं भी पूरी उम्र न बैठी रहने की। स्वाति का भी ब्याह हो जाएगा कल के दिन, तो घर की रसोई तो तुझे देखनी ही पड़ेगी। देखो मम्मी, साफ कहना, सुखी रहना। मुझे नहीं आते ये रसोई वसोई के काम, मैं नहीं करने की हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे कभी सिखाया ही नहीं। ए बेटी, मेरे मरने के बाद तो तुझे रसोई का काम करना ही पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, पहले मर जाओ, उसके बाद सीख लूंगी मैं रसोई का काम। ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो मम्मी, मेरे सर में दर्द मत करो, मैं पहले से ही बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, बाद में मुझे रील्स भी बनानी है। ए बेटी, गांव समाज में हमारी बहुत इज्जत है, और तू ये रील वील बनावे है ना, गांव के मजाक ले, और तू यही करती रही तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी गांव में। तुम्हारा गांव समाज जाए भाड़ में। रील बनाना कोई गंदा काम है? ये तो बिजनेस है, इंस्टाग्राम फेसबुक से पैसे कमाए जाते हैं इससे। बेटी, मेरा तो समझाने का फर्ज था, बाकी तेरी मर्जी, जैसा तुझे करना तू कर। काम धाम कुछ है नहीं, आ जाती है प्रवचन देने के लिए। चलो मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर 4-5 रील बनाऊंगी। ए स्वाति बेटी। हाँ मम्मी। एक गिलास पानी ला दे, मेरा गला सूख रहा। ठीक है मम्मी, ला रही हूँ। लो मम्मी। पानी लिया ही बब्बो, अपने पिताजी को दे दे। लो पिताजी। जीती रे बेटी, बनी रे, भगवान ऐसी बेटी सब दे।
ठीक है मम्मी, तुम्हारे लिए ला रही हूँ। लिया बेटा। के बात संजू की माँ, तू आज फिर मुंह से फुलाए बैठी। के बताऊं तो मैं इब जाना मेरे बस की बात नहीं रह रही। इस बहू के बहुत अत्याचार हो लिए, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी किसी दिन। तब ना बस मेरे कहते मुझे एक काम कर दो। बता भाई के काम करवावे। अरे मैं अब खेत में तो काम करके ही तो आ रहा। मैं तुम्हें खेत का काम करने को ना कह रही। और काहे को कह रही? इस बहू के घर वालों से बात करनी बहुत जरूरी, नहीं तो हमारे घर का नाश हो लिया। रब के कर दिया बहू ने। नू कह रही मैं ना करूँ रसोई का काम, तुम करोगी माँ बेटी, और थारे बस की ना हो तो नौकरानी लगा दो। तो कोई बात ना, अभी नया नया ब्याह हुआ, अभी बालक बुद्धि है, सीख जाएगी सब काम, सहज करन लगेगी। सहज करन लगेगी? 6 महीने हो गए ब्याह को। और तुम्हें याद ना मैं ब्याली आके थारे घर का सारा काम करन लगी थी। अरे वो जमाना और था, अब जमाना और है। अरे उस टाइम हमारी माँ तो बीमार रहती, तो काम तू ना करती तो और कौन करती? तो तुम मुझे एक बात बता दो, तुम घर में बहू लाए या दरोगा, या 24 घंटे हमारे पे ऑर्डर पिलाती रहे? अरे यार तू तो हर टाइम बहू में नुकस काटती रहे। ले पानी पी तू पहले, तेरा गला सूख गया होगा। जब कह दी बालक है अभी, सब सीख जाएगी। बेटी जा, मुझे भूख लग रही, 2 रोटी ला दे। ठीक है, ला रही हूँ। अरे सब कर लेगी, सीख जाएगी, अभी बालक बुद्धि है। बालक बालक रह रही वाइफ जा, और क्या उसमें अब सीख जाएंगे? अरे भगवान तू समझ बात को, अपना लाड प्यार तक काम काट ले, हर वक्त का घर में कलेश बैठिया ना होता। मेरी बात तो मेरा आदमी नहीं सुनता, और कोई तो क्या सुनेगा? अरे कह तो दी, कर लूँगा समझी ते बात, कल को करूँगा। ये संजू कहाँ बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अरे मधु जी तुम? हाँ मैं। संजू तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें सारे कॉलेज में ढूंढ रही हूँ। क्यों, कुछ बात थी? संजू ये तो तुम जानते ही हो कि कॉलेज में हम साथ गए, साथ पढ़े। वो अलग बात है कि तुम्हारी नौकरी पहले लग गई, मेरी बाद में लगी। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा गम है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं मधु। संजू तुम्हें मेरी कसम है, आज तो तुम्हें बताना ही होगा। क्या जानना चाहती हो तुम? यही कि तुम्हें क्या गम है। अब मैं कैसे बता दूं मधु? ठीक वैसे ही जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है। बात कोई खास नहीं है मधु। फिर भी मधु, मेरी पत्नी मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही। मैं कुछ समझी नहीं। वो अपना पति धर्म नहीं निभा पा रही। अरे सर, आप दोनों यहाँ बैठे हैं, वहाँ प्रिंसिपल सर ने मेरी रेल बना रखी है। क्यों, क्या हुआ? वे न्यू कह रहे हैं उन दोनों को बुला के ला जहाँ भी हो। क्या कहा प्रिंसिपल सर ने हम दोनों के बारे में? अजी उन्होंने ये कहा है उन दोनों तोता मैना को ढूंढ के ला कहाँ है। हो, ऐसा कहा उन्होंने? अजी उन्होंने तो पता नहीं थारे बारे में और क्या कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आओ चलो तुम खड़े हो। चलो मधु। चलो। सर आ गया तोता और मैना, मेरा मतलब संजू जी और मधु जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आपने हमें बुलाने के लिए राजू को ये कहा था कि तोता मैना को बुला के लाओ? बिल्कुल नहीं सर, आप इन्हें तो कहा था। क्या कहा था? कि तोता और मैना को बुला के लाओ। हरामखोर, तुझे इनके सामने मेरा नाम लेना जरूरी था? देखो मधु, ये तोता मैना वाली बात मैंने नहीं कही है। नहीं सर, आपने तोता मैना जरूर कहा होगा, जब भी तो इस राजू ने बोला। अरे इस बात को सारा कॉलेज कह रहा, मैंने कह दी तो कौन सा पाल टूट गया?
सर आप प्रिंसिपल हो, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों, मेरा मुंह इतना भुंडा? अरे एक बात बताओ, जब सारे स्टूडेंट कह रहे, सारे मास्टर कह रहे, अरे मेरे मुंह से भी निकल गई होगी, अब मुझे फांसी पे चढ़ाओ तुम। सर आप प्रिंसिपल हो, आपको प्रिंसिपल पद की गरिमा भी रखनी चाहिए। हाँ ये बात तो है। मैंने जो आप दोनों को बुलाया है, दरअसल बात ये है। दरअसल? सर ये दरअसल का मतलब क्या होता है? अरे बता दिए, दरअसल का मीनिंग बता दिए। प्रिंसिपल आप हो या मैं हूँ? अरे भुंडी शकल के प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ। तेरे पे है डिग्री प्रिंसिपल बनने की, हैं? और तू तो चपरासी भी रिश्वत के हुआ। खैर छोड़ दो इन बातों को। सर आप ये बात छोड़ दो, आप ये बताओ आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल बात ये है संजू जी और मधु जी, आजकल इस कॉलेज में आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत मस्त चल रही है। सर आप फिर से शुरू हो गए। अरे मधु मधु रुको रुको, मुझे बीच में टोको, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया। सर इसका मतलब आप पहले भूल गए थे? अरे छोड़ दो इन बातों को यार। अरे मैं कहाँ था? कुर्सी पे थे। और अब कहाँ हूँ? अब भी सर कुर्सी पे ही हो। हराम खाने, तुझे हरदम मजाक ही सूझे। मुंह ऊपर कर। एक बात और बताऊं, मैं प्रिंसिपल बनने से पहले बहुत बड़ा गुंडा था। गुंडा, मैंने कई सौ मर्डर कर रखे। अगर तन्ने मेरी बात न मानी या कोई उक चुक बात करी तो मैं तेरा भी मर्डर कर दूंगा, समझ गया? सर आप ये राजू का लफड़ा छोड़ दो, आप ये बताओ आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलवाया? हाँ याद आ गया, याद आ गया। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि अब की बार जो वार्षिक परीक्षा होगी उसकी जिम्मेवारी आप लोगों को संभालनी है, और छुट्टी के बाद इसके बारे में बैठकर रूपरेखा तैयार करेंगे। अब तुम जाओ। ओके सर। ठीक है। ए भाई, जो मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, तेरी समझ में आ गई? आगी जी। क्या आ गई? आगे से जो मैंने थारी गल मजाक करी तो तब मेरा मर्डर कर दोगे। हाँ ये बात ध्यान रखिए। और अब तू चल निकल जा, मुझे कुछ काम करने दे, चल। धूल सी उठन दे बलमा, जो रुठे रुठन दे बलमा। धूल सी उठन दे बलमा, जो रुठे रुठन दे बलमा। मैं नाचूंगी खुल के सुन ले, घुंघरू टूटन दे बलमा। मैं नाचूंगी खुल के सुन ले, घुंघरू टूटन दे बलमा। आज ना गाल में नोड़ागी, गात ने कितना मोड़ागी। आज ना गाल में नोड़ागी। ए स्वाति। हाँ भाभी। तू मेरा एक काम कर देगी? हाँ भाभी कर दूंगी, बताओ। तुझे रील बनानी आती है? मुझे ना आती रील वील बनानी। रही ना गवार की गवार। ए बहू, यू के कह रही तू मेरी बेटी को? गवार को गवार बोल रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ? ए बहू थोड़ा सा सोच समझ के बोला कर। गवार ना कहूँ तो क्या कहूँ? इसे तो रील बनानी भी नहीं आती। और तेरे पे रोटी बनानी आवे? तुझे पता नहीं है मैं कैसे घर की हूँ? मेरे घर पे नौकरानी रोटी बनाती है। तो रोटी बनाने वाली एक साथ में ले आती है अपने। मैं तेरे जैसे कमीन की बच्ची के मुंह नहीं लगती। ए बहू जबान को ना संभाल कर बोल, यो क्या नाम सुना बोलने जा रही तू? कमीन को कमीन कह रही हूँ, कमीन कमीन कमीन। भाभी। ए बेटी तू चुप हो जा, या बड़े घर की हम छोटे घर के, चुप रहो तू। काम धंधा कुछ है नहीं। मम्मी भैया आ गए। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते। स्वाति जा भैया के लिए पानी लिया। ठीक है मम्मी। मम्मी एक कप चाय बना दे, मेरे सिर में दर्द हो रहा। ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं चाय लाऊं तेरे लिए बना। ठीक है। आ गए जी आप? आज तो आने में बहुत लेट कर दिया। आज तो बड़े मीठे अंदाज से बोल रही है, जरूर दाढ़ में कुछ काढ़ा है। की बात है भाई? आज तो उल्टी गंगा पहाड़ को बह रही, और दिन तो तू और तुम कहती थी, आज तो आप कह रही। ऐसे क्यों कह रहे हो जी? अच्छा एक बात बताओ, आपके लिए पहले चाय लेके आऊं या पानी लेके आऊं? अरे चाय तो आती रहोगी,
पर तू ये राज तो बता, आज तेरी बोली में इतनी मिठास कैसे आ गई? कौन सा राज? देखो, रोज जब आप कॉलेज से आते थे तो मैं फोन पे लगी रहती थी ना। तो फिर आज ना है तेरी माँ का फोन? आया था, मैंने बोल दिया मेरे हस्बैंड कॉलेज से आने वाले हैं, बाद में बात करूंगी। आज तो घना एहसान कर दिया भाई तन्ने। मेरी समझ में तो न्यू नहीं आ रहा, मैं तेरा यू एहसान कैसे उतारूंगा? कैसी बात कर रहे हो जी? पति पत्नी के बीच में भी कोई एहसान होता है? ओहो भाई, आज तो कुछ खास ही बात देखे ना, तू ऐसे बोल जाती। क्या हुआ जी, क्या सोचने लगे? कुछ भी ना, मैं तो कुछ भी ना सोच रहा। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कह। मेरी दोस्त और उसके पति ने शहर में एक फ्लैट लिया है। हाँ तो मैं कह रही थी कि हम दोनों भी एक फ्लैट शहर में ले ले, वहाँ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। अच्छा यू बात है। मैं भी तो कहूँ, आज किरण के मुंह से इतने मीठे मीठे बोल कैसे निकल रहे हैं? क्यों जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया? अरे राम 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 राम, ते तो सही बात खत्म न होती, तू गलत कैसे कह देगी? तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? दुनिया रहती है अपने पति को लेके शहर में। और तन्ने सही क्या कह दिया? मुझे न पता था तेरी माँ फोन पे तुझे ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ावा है, उसने दी होगी तुझे ऐसी सलाह। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे चिल्ला मत। बताओ, ये भाभी भी हर टाइम भैया से लड़ाई करती रहेगा, चल के मम्मी को बताओ। तो मुझे नहीं रहना इस कैद खाने में, मेरा दम घुटता है, सर में दर्द रहता है। अरे किसने कर दिया तेरे सिर में दर्द? मैंने तो कभी ना मम्मी के दौरे बैठी देखी, ना स्वाति के दौरे बैठी देखी। मैं बैठूंगी इन गंवारों के पास? तुम्हें पता नहीं है मेरे घर का स्टेटस? अरे जब तेरे घर का इतना बड़ा स्टेटस है तो क्यों करा तेरे बापू ने मेरी गैल ब्याह? किसी टाटा अंबानी के घर में कर देता तेरा रिश्ता। इसी बात का तो अफसोस है मेरी माँ को। ज्यादा बकवास मत करे, न मुक्का मार के मुंह तोड़ दूं तेरा। काम कुछ करती नहीं, सारे दिन रील बनाती रहे। गांव में इतनी इज्जत थी हमारी, सारी इज्जत मट्टी में मिला दी हमारी। देख कैसे तस्वीर बहानी, बहुत बड़ी ड्रामेबाजी। लो मम्मी चाय। आ जाओ भैया, तुम भी चाय पी लो। अरे संजू, चाय तो पीता जा। अरे बेटा रुक जा, सुन तो। आज तो बेटा चाय भी पी के नहीं गया, पता नहीं क्या जरूरी काम था। भैया और भाभी की लड़ाई होगी। किस बात पे होगी लड़ाई? मुझे नहीं पता किस बात पे हुई, मैं तो बाहर से भागी आई। ए भगवान, या बहू पता नहीं क्या करवा के मानने की। मेरे लोंडे की जिंदगी खराब कर दी इसने, इस घर का नास ही होता दिख है। संजू बेटा। हाँ पिताजी। बेटे कहाँ गया था? मैं गांव में किसी दोस्त के पास गया था। बेटे रोटी तो खा ले, तू चाय भी पी के नहीं गया था। संजू के पिताजी, इब्जा कैसे होवेगी? अरे जो भाग्य में लिख रहा होगा संजू की माँ, वही होगा। भाग्य के आगे किसी का जोर नहीं चलता। पता ना हमारे घर को किस कम बखत की नजर लग गई। अरे जो होगा अब देखा जाएगा। जाओ तुम सो जाओ जाएगा, मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है जी।
तो इसका मतलब तन्ने पीहर में जाने का पक्का इरादा बना ही लिया। किरण, मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ, तन्ने सुनी? जब मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं किसी की क्यों सुनूं? यार किरण, एक बात बता, जो तू मेरी जगह होती, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, तो तू भी उन्हें छोड़ के चली जाती। तो तुम रहो ना अपने माँ बाप के साथ में, मैंने कब मना किया? खूब सेवा करो। तो तू भी रहना मेरे साथ। मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? यार तू मेरी पत्नी है, तू मेरे बारे में सोच। जो तू मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे यार, अरे यार, अरे यार सुन तो सही। अरे यार रुक जा। अरे यार रुक जा, सुन तो ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे यार मान जा, एक बार और सोच ले। मुझे नहीं सोचना कुछ भी, मुझे अपने पीहर जाना है तो जाना है। अरे क्या बात होगी, क्यों रोड़ा तार रहे हो तुम? पिताजी यो अपने घर जाने की कह रही है। घर जाने को क्यों कह रही? क्या बात होगी भाई? अरे क्या बात है, घर छोड़ के क्यों जा रही है यू? ऐसा क्या कह दिया तन्ने इसे? कहीं तन्ने बहू पे हाथ तो न उठा दिया? पिताजी यू नो कह रही है शहर में फ्लैट ले लो, वहाँ रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। अरे सही तो कह रही बहू। पिताजी तुम समझना रे, यू मेरा इस घर से संबंध खत्म करना चाह रही है। यू नो चाह रही है कि मैं अपने माँ बाप बहन को छोड़ के इसके साथ शहर में जाकर रहने लगूं। ले ले शहर में क्वार्टर। अरे सरकार तुझे तनख्वाह के साथ साथ क्वार्टर के किराए के भी तो पैसे देती होगी अगना। ए बहू, ये संजू ठीक कह रहा। जब मैंने कह दिया मुझे इस घर में नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। ये बेटी ऐसा ना कहे करते हैं। तुमने मुझे अपनी बेटी माना कब? ये बेटी, मैं तो तुझे इस घर में बेटी बना के लाया था, पर तू नहीं मानती तो चल कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और ना तुम्हारे घर में रहना चाहती। तुम्हारी मीठी मीठी बातों में मैं अब नहीं आने वाली। ए बहू, तू तो सोच ले, जो तू अपने पीहर चली गई तो यो गांव समाज हमें क्या कहेगा? ना मुझे तुम्हारी परवाह है ना तुम्हारे समाज की। जब इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं तुम लोगों की बात क्यों सुनूं? ए बेटी, जो इंसान समाज की परवाह ना करता है ना, समाज भी उसका त्याग कर दे। ये बेटी तेने टीवी में रामायण तो देखी होगी। जब रावण सीता माता का अपहरण करने आया था तो सीता माता ने लक्ष्मण रेखा लांग के और भिक्षा दे के जब वापस घर में जाना चाहा था ना, तो रावण ने उस टाइम कहा था कि जो स्त्री मर्यादा लांग के और वापिस आना चाहती है ना, तो उसका लौटना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है। मैंने ना कभी रामायण देखी और ना मैं कभी देखूंगी। मैं देखती हूँ इंग्लिश मूवी। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ। भाभी, भाभी की बच्ची। तने जान सकूं ना इतना वक्त भी दिया तने, पहचान सकूं ना पल वो एक भी दिया तने। तने जान सकूं ना इतना वक्त भी दिया तने, वो पहचान सकूं ना पल वो एक भी दिया तने। ओ तन मेहंदिया लगवा के, मेहंदिया लगवा के तेरे हाथों पे तो मिटवाई क्यों? मैं रोज तड़पूं सोच के मन ऐसी जिंदगी पाई क्यों? मैं रोज तड़पूं सोच के मन ऐसी जिंदगी पाई क्यों? मने माँ की खातर ब्याह करया सोचा वा करेगी सेवा रे।
ने मां की खातर ब्याह करया, सोचा वा करेगी सेवा रे। तने दिल की बात बताऊं सू मैं, दिल ते रोऊं देवा रे। हाँ दिल की बात बताऊं सू मैं, दिल ते रोऊं देवा रे। मैं क्यों कर रोकूं आंसू, हाँ क्यों कर रोकूं आंसू, तने ऐसी नौबत ल्याई क्यों। मैं रोज तड़पूं सोच के, मन ऐसी जिंदगी पाई क्यों। मैं रोज तड़पूं सोच के, मन ऐसी जिंदगी पाई क्यों। पहले मने चाहवे थी रे, मने इस बात का बेरा से। तू पहले मने चाहवे थी रे, मने इस बात का बेरा से। फिर इब के गलती होगी रे, जो हाथ छोड़गी मेरा रे। ओ इब के गलती होगी रे, जो हाथ छोड़गी मेरा रे। मेरे आंसू तेरे तन्यू पूछे, आंसू तेरे तन्यू पूछे, तने मेरी वफा ठुकराई क्यों। मैं रोज तड़पूं सोच के, मन ऐसी जिंदगी पाई क्यों। मैं रोज तड़पूं सोच के,